हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल एंड मेथड्स के सिंटैक्स एंड उनके टाइप्स देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे आपका वेरिएबल एंड मेथड्स का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लास जिसका नाम है वैरट्यूट एंड इसमें मैंने एक मेन मेथड ली है। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इस क्लास का। अब मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रही हूँ। ये वेरिएबल जो है वो मैंने क्लास के अंदर एंड मेथड के बाहर डिक्लेयर किया है एंड इस वेरिएबल के लिए वैरट्यूट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब में एक मेमोरी एलोकेट होगी। इसका मतलब ए वेरिएबल जो है वो इंस्टेंस स्पेसिफिक यानी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था वेरिएबल का एक और टाइप जो है स्टैटिक, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टैटिक इंटीजर बी। अब ये जो वेरिएबल है ये पूरे क्लास के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था स्टैटिक वेरिएबल जो है वो पूरे क्लास के लिए कॉमन रहता है, मतलब उसके लिए मेमोरी सिर्फ एक बार एलोकेट हो जाती है। सो मैं वैरट्यूट में भले ही 10 ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, 100 ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, बट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके लिए 100 टाइम्स मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, उसके लिए सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब थर्ड वेरिएबल हम लोगों ने देखा था वो था लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब हम लोग उसको मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मेथड एंड इस मेथड के अंदर हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं। अब ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल है, मेथड के बाहर वो अननोन होगा, इसलिए इस वेरिएबल को बोला गया है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स देखे हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। अब मुझे इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे system.out.println का यूज कर रही हूँ। जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कुछ भी प्रिंट करना है जावा में तो println नाम की मेथड है एंड उसके लिए हम लोग एक आउटपुट स्ट्रीम बनाते हैं, तो system.out का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पे ये प्रिंट की। हम लोग सेम चीज करेंगे बी के लिए एंड सेम चीज करेंगे सी के लिए। सो मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल प्रिंट कर रही हूँ जिसका नाम है बी एंड वो है स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड जो है वो है सी जो है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग जब वेरिएबल ले रहे हो इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, तो इंस्टेंस का स्कोप हम लोगों ने बोला था पूरे प्रोग्राम में रहता है, तो देख लो यहाँ पे उसका स्कोप है। ठीक है, इसलिए वो सीधा एक्सेसिबल हो रहा है। देन स्टैटिक जो है उसका भी स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है, तो वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल हो रहा है। एंड सी जो है वो देख लो यहाँ पे आपको एरर का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो जब मैं सी को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ या प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया? यहाँ पे तो एरर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो शो मेथड का पार्ट है एंड हम लोग अभी शो मेथड में ही उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये इजीली यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। बट फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है, इसके लिए आपको एरर पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है लोकल वेरिएबल सी मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। सो मैंने आपको पहले बताया था कि जावा में जो वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं। सो इंटीजर वेरिएबल ए एंड इंटीजर वेरिएबल बी जो इंस्टेंस एंड स्टैटिक है वो इनिशियलाइज हो रहे हैं अपने आप, हम लोगों को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। बट लोकल वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है। अगर लोकल वेरिएबल्स आप लोग लिख रहे हो तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पे मेरा जो लोकल वेरिएबल है सी, मैं इसको इनिशियलाइज करूँगी, इसलिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रही हूँ 0 एंड अब मेरी एरर यहाँ से चली गई है। ठीक है, सो ये चीज़ हमेशा याद रखो, जावा में इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे
बट लोकल वेरिएबल प्रोग्रामर को खुद से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊंगी। हम लोगों ने एक मेथड लिया था जो शो मेथड है, हमारे तीनों वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने के लिए लिया था। अब मैं ये जो मेथड है ये इंस्टेंस मेथड ले रही थी, बट मुझे अब स्टैटिक मेथड चाहिए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बोला था कि हम लोग स्टैटिक मेथड्स देखेंगे। सो जैसे स्टैटिक वेरिएबल के लिए स्टैटिक कीवर्ड है, वैसे स्टैटिक मेथड के लिए भी स्टैटिक ही कीवर्ड है। सो मुझे यहाँ पे स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्टैटिक मेथड ली। अब स्टैटिक मेथड में हम लोग फिर से ए, बी एंड सी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, हम जब ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है, बी इजीली एक्सेस हो रहा है एंड सी को एक्सेस करने जा रहे हैं तब भी एरर आ रहा है। तो सी के लिए एरर क्यों आ रहा है ये तो प्रेडिक्टेबल है। सी जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था इनसाइड शो मेथड, तो उसका स्कोप सिर्फ शो मेथड के अंदर है, मेथड के बाहर वो अननोन है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं सी एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि सी का स्कोप सिर्फ शो मेथड के अंदर है, डिस्प्ले मेथड के लिए वो अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एरर मिल रही है एंड वो क्यों मिल रही है, लोकल वेरिएबल की वजह से। एंड इट हैविंग स्कोप ओनली इनसाइड शो मेथड। ठीक है, सो ये क्लियर हो चुका होगा कि लोकल वेरिएबल को अगर आप लोग किसी और मेथड में एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो दिक्कत देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत और एक दिख रही है, वो है ए वेरिएबल के लिए। हम लोगों ने बोला था ए वेरिएबल का स्कोप तो पूरे प्रोग्राम में रहता है, बट फिर भी यहाँ पे एरर क्यों आई। ठीक है, तो ये जानने के लिए आप लोग यहाँ पे इस एरर सिंबल पे जाओ एंड जो मैसेज आ रहा है वो पढ़ लो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड ए। ठीक है, तो अभी हम लोग है स्टैटिक मेथड में जिसका नाम है डिस्प्ले, एंड ए वेरिएबल जो है वो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टैटिक मेथड्स को लिखते हैं तो हम लोगों को कंपल्शन है कि जो भी चीज़ें हम लोग स्टैटिक मेथड में लिखें वो स्टैटिक होनी चाहिए, एंड इसलिए ये भी इजीली एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बट स्टैटिक मेथड में अगर नॉन स्टैटिक लिखना है तो ये दिक्कत दे रहा है, एंड वो दिक्कत ना आए इसलिए हम लोगों को रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड ए। सो मुझे यहाँ पे इस ए जो नॉन स्टैटिक फील्ड है उसके लिए रेफरेंस देना पड़ेगा। एंड जावा में हम लोग दो टाइप के रेफरेंस यूज करते हैं, एक है ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड दूसरा है क्लास रेफरेंस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब मुझे ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, एंड ये जो वी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके थ्रू हम लोग इस ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो अब वो इजीली एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखो जब भी आप लोग स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा एंड वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा। ठीक है, एंड स्टैटिक में अगर स्टैटिक कॉल करना है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या आप लोग क्लास रेफरेंस भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी सही होगा, एंड पहले हम लोगों ने जो लिखा था जस्ट बी वो भी सही होगा। ठीक है, बट स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो हमेशा क्लास नेम से एक्सेस हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा कि स्टैटिक मेथड में हम लोग स्टैटिक चीज़ें डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। अगर स्टैटिक चीज़ें नहीं है एंड नॉन स्टैटिक चीज़ें एक्सेस करनी है तो उनके लिए रेफरेंस देना पड़ेगा, एंड वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे मेन मेथड में। मेन मेथड में मुझे कॉल करनी है शो मेथड, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ शो मेथड को कॉल कर लो, बट मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है एंड डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिलेगा। अब फिर से वही चीज़ है,
हम लोगों ने देखा है जावा में मेन मेथड जो है वो है स्टैटिक मेथड, एंड स्टैटिक मेथड में स्टैटिक जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है, इसलिए डिस्प्ले के लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर उसके लिए रेफरेंस देना है तो वो हम लोग क्लास नेम का रेफरेंस दे सकते हैं, एंड इसलिए स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड भी बोला जाता है। उसी हिसाब से स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। एंड ये शो मेथड जो है वो है नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक में नॉन स्टैटिक कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दूंगी शो मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है। सो ये है हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स का कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पे सीखी, वो लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है जावा में, एंड इंस्टेंस एंड स्टैटिक को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज़ do like and subscribe my channel. Thank you.